बिलीव मी, मैंने आज सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त पे उठ के रामायण का ट्रेलर देखा। और देखे भी क्यों ना भाई, रामायण महाभारत ये हमारे सबसे प्राचीन महाकाव्य है जो हमें जीवन के धर्म कर्म और मूल्यों पे या आदर्शों पे जीना सिखाते हैं। और हाँ, हम ये बिलीव करते हैं कि प्रभु रामचंद्र का यहाँ जन्म हुआ था और उनके जन्म से कर्म से ये भूमि पावन है। तो भाई मैंने उठ के तो ट्रेलर देख लिया। ट्रेलर के बारे में बात करते हैं तो 4 मिनट 10 सेकंड का ये ट्रेलर है। ऑलरेडी ट्रेलर के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप थी। 2-3 बार इसमें से कुछ सीन्स लीक हो चुके थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था नमित मल्होत्रा को। मुझे लगा था शायद ट्रेलर में कुछ काट छाट की जाएगी या फिर सोनी पिक्चर्स के बाद पास राइट जाने के बाद ट्रेलर बदला जाएगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। जो ट्रेलर्स के लीक्स हुए थे वही वाला ट्रेलर दिखाया गया है, पर ट्रेलर आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा। ट्रेलर के शुरुआत में ही यश राजा रावण एंट्री करते हैं जो कुबेर के राज्य पे हमला करके वो राज्य अपने अंडर ले रहे। तो उसमें जो यश का लुक दिखाया या फिर वो यश जाके एक पैर से वो पूरा दरवाजा तोड़ देता है और एंट्री करता है, फिर सैनिकों के ऊपर चढ़ चढ़ के उनको मार रहे हैं। तो जिस तरीके से भाई यश को खूंखार तरीके से दिखाया गया है, मतलब रावण का जो क्रूरता चाहिए, घमंड चाहिए, वो सब उसके चेहरे से टपक रही है। तो इस मूवी के बाद मुझे लगता है कि जब जब लोग रावण को याद करेंगे तो शायद यश का चेहरा ही सामने आएगा। एक बात थोड़ी खटकी कि यश का आवाज रावण के कैरेक्टर को उतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। अभी बात करते हैं कि यश एज अ रावणा रणबीर कपूर से ज्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं, तो समझने की कोशिश करो। रावणा के कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर वहां पे लिबर्टी ले सकते हैं। हम उसको ज्यादा खूंखार दिखा सकते हैं, ज्यादा घमंडी दिखा सकते हैं, एग्जैजरेट कर सकते हैं। सेम चीज हम प्रभु रामचंद्र के साथ नहीं कर सकते क्योंकि उस कैरेक्टर की लिमिटेशन है। जैसे ओम राउत ने आदि पुरुष मूवी में लिबर्टी ली थी तो लोगों ने वो प्रभु रामचंद्र या फिर रावणा दोनों को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। और ये मूवी 2 पार्ट में आने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो देखो पार्ट 1 तो होने वाला है रावण का ही, और पार्ट 2 होगा राम का, यानी रणबीर कपूर का। तो आपको जो रणबीर कपूर आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको पार्ट 2 में दिखेंगे। जितना रावणा को उन्होंने खूंखार दिखाया है, फिर जितना घमंडी दिखाया है, जितना इफेक्टिव दिखाया है, तो प्रभु रामचंद्र उनसे इफेक्टिव लगने चाहिए, तब जाके वो रावणा को वो मारेंगे। तो पार्ट 2 में आपको रणबीर कपूर देखने को मिलेंगे। दूसरा एक फाइट सीन है जहां पे यश की ऐरावत और इंद्र के साथ फाइट सीन दिखाया गया है। वहां पे इंद्र तो रिवील नहीं किए, पर वो सीन हमें थोड़ा सा वीडियो गेम वाला फील देता है, पर शायद एक्चुअल मूवी में हमें और इफेक्टिव लगेगा। जटायु और रावणा की फाइट देखोगे तो ये फुल फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि वो फाइट जिस तरीके से दिखाई, आपको कुछ देर के लिए लगता है कि आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। हाँ, सीता माता के बारे में अगर बात करूँ तो सॉरी, पर सीता माता मुझे सही पल्लवी सीता माता के रोल में उतनी इफेक्टिव नहीं लगी। जहाँ रावण उनको भगा के ले जा रहे वहां पे उनके जो एक्सप्रेशन है रथ में, वो भी मुझे इफेक्टिव नहीं लगे। शायद श्रद्धा कपूर को एज ए सीता माता अगर कास्ट करते तो मुझे लगता है ये परफेक्ट पेयर हो जाता, पर कोई बात नहीं। रकुल प्रीत सिंह एज ए शूर्पणखा एकदम परफेक्ट लग रहे, पर वो जो क्रिएचर के रथ के ऊपर से आ रही है तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़े आर्टिफिशियल से लग रहे। अभी भी वक्त है, वो उसको ठीक करेंगे क्योंकि फिल्म तो दिवाली में आने वाली है। विवेक ओबेरॉय अपने रोल में परफेक्ट लग रहे। लारा दत्ता कैकेयी के रूप में उनका कॉस्ट्यूम मुझे उतना इफेक्टिव लगा नहीं। अरुण गोविल परफेक्ट लग रहे। फिल्म में सीता माता का एक तलवार के साथ भी सीन दिखाया गया है, हालांकि वो एग्जैक्टली वो प्रैक्टिस है या फिर कोई युद्ध है वो उन्होंने रिवील नहीं किया है, पर ये नया होगा क्योंकि हमने आज तक ये सुना नहीं है। ट्रेलर की सबसे मिसिंग बात है कि बजरंग बली को ना दिखाना। शायद इसके पीछे मेकर्स का या नमित मल्होत्रा की कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है कि भाई इसको डायरेक्ट फिल्म में हम दिखाएंगे बजरंग बली को। पर देखो भाई, बजरंग बली ये लोगों की इमोशन है, तो एटलीस्ट उनकी एक एंट्री तो बनती थी ट्रेलर में, पर वो नहीं दिख रही। तो कुछ तो ट्रेलर में मिसिंग ऐसा आपको कंटिन्यूअस लगेगा। ओवरऑल ट्रेलर के बारे में बात करो तो ट्रेलर कंप्लीटली हॉलीवुड लेवल का ट्रेलर है। ये आपको 4000 करोड़ का फील जरूर देगा। और मुझे लगता है इस मूवी के बाद नेशनल इंटरनेशनल मूवीज के बीच में जो लाइन है वो वाइप आउट हो जाएगी। फिल्म के वीएफएक्स बहुत इफेक्टिव है, फिल्म के जो विजुअल्स है वो बहुत इफेक्टिव है। हालांकि कुछ क्रिएचर्स या फिर कुछ राक्षस इनमें और करेक्शंस हो सकते हैं और वो शायद किए भी जाएंगे, पर ओवरऑल ट्रेलर मुझे बहुत इफेक्टिव लगा और इंडियन सिनेमा का ये सबसे हिस्टोरिक या सबसे इफेक्टिव ट्रेलर में गिना जाएगा। नितेश तिवारी ने एज अ डायरेक्टर इतना बारीकी से काम किया है कि आपको स्टोरी पता होते हुए भी आपको ये मूवी पूरी, जैसे ओडिसी आपको कंप्लीटली अलग दुनिया में लेके जाती है, वैसे आपको ये मूवी थिएटर में कंप्लीटली आपको पौराणिक युग में या पूरे नई दुनिया में आपको ले जाने की ताकत रखती है, ऐसा ट्रेलर देख के लगता है। रिलीज की डेट अभी भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, शायद ट्रेलर के बार बार पोस्टपोन हो जाने की वजह से वो पूरा वर्कआउट करने के बाद ही रिलीज डेट बताएंगे, पर फिलहाल तो दिवाली बताइए। तो चलो वेट फॉर दिवाली। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।